बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद है फैज़ान रिजवी। चंद दिनों की छुट्टी पर था, इरादा तो नहीं था वीडियो करने का, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए ट्विटर पर, व्हाट्सएप के ऊपर, और फरमाइश ये की गई, और ज़ाहिर है कि आई एम श्योर कि जो भी लोग इस वक्त अपने सोशल मीडिया के ज़रिए बैनुल अक़वामी मामलात को देख रहे हैं, उनको पता है कि इस वक्त एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट सामने आ रही है और इसने इस वक्त आलमी मंजरनामे पर हलचल मचाई हुई है। थोड़ी देर पहले अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ रब्ता किया और जो रूस में सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया है। अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस वक्त रूस के ऊपर नज़रें लगाकर बैठे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है, बगावत, रिवोल्ट जो किया गया है, एक कू है जो इस वक्त इन प्रोसेस है, शब खून मारा जा रहा है और ये बका की जंग है। इस वक्त सदर व्लादिमीर पुतिन को और रूस को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना है, और इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की वजह क्या है, कौन ये इस वक्त जो है वो बगावत कर रहा है, इसको लीड कौन कर रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। फैज़ान रिजवी जो हैं आप सब जानते हैं, जो सेंट्रल एशिया है, ख़ास तौर पर रूस यूक्रेन का मामला है, रूस के अंदरूनी मामलात हैं, उनके ऊपर बड़ा रेगुलरली वीडियोस करते हैं। तो इस वीडियो में फैज़ान से मैं चाहूँगा कि वो ज़रा मंजरनामा आपके सामने रखें और फिर आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इसका फॉलो अप जो है वो भी करते रहेंगे कि इस वक्त जो एक मेन कॉन्फ्लिक्ट थी रूस और यूक्रेन की चल रही थी, ज़ाहिर है कि इस सिचुएशन जो अभी रीसेंट सिचुएशन डेवलप हुई है, इसके भी असरात जो है वो आने वाले वक्त में आपको नजर आएंगे उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी थी। तो ज़रा फैज़ान रिजवी साहब से पूछ लेते हैं, रिजवी साहब क्या चल रहा है रूस में, कौन कर रहा है ये बगावत, और ये बगावत इसके सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं? ये बगावत जो है, मैं आपको बता दूं, वागनर PMC एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है और ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए काम करती है। इस कंपनी को हेड करता है, लीड करता है येवगेनी प्रिगोजिन। ये जो बंदा है इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का आपको मालूम है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन से फिर एक्टर, और फिर एक मूवी आई जिसमें उन्होंने एक सदर का कैरेक्टर जो है वो प्ले, और फिर वो सचमुच सदर बन गए। इसी तरह ये जो येवगेनी प्रिगोजिन है, इस पर पहला जो मुकदमा दर्ज हुआ वो 18 साल की उम्र में, 9 साल इसने जेल काटी, और इसका ताल्लुक है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का होम टाउन भी है। तो खैर, जेल से निकलने के बाद ये अच्छा बच्चा बन गया। इसने हॉट डॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिए और फिर इसका बिजनेस जो है वो तरक्की करने लगा, और इसने होटल बना लिया सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, जो कि पुतिन का होम टाउन है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर जब खाना खाने गए तो उन्हें ये पसंद आया, ये शेफ़, और उन्होंने इसे अपना प्राइवेट शेफ़ रख लिया, येवगेनी प्रिगोजिन को। और वहाँ से येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने एम्बिशंस जो हैं वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ शेयर किए, और पहली मर्तबा 2014 जो क्राइमिया वाला मामला था, वहाँ पर इसने क्योंकि 9 साल जेल में गुजारे थे तो इसके पास 250-300 फाइटर्स था, लेकिन जाहिर है क्रिमिनल था, जेलों से निकला हुआ था, तो वो उन्हें बंदे तो नहीं हम कह सकते, एनिमल्स थे वो, और उन्होंने डिलीवर किया। क्राइमिया की जो मामला हुआ था उसमें डिलीवर करके दिखाया। फिर सीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये रहा ग्रुप, लेकिन खबरों में हेडलाइंस इस ग्रुप ने और इस बंदे ने तब ग्रैब की जब इसे टास्क सौंपा रूस के सदर ने यूक्रेन की जंग के दौरान। बखमुत एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है डानियस्क रीजन के अंदर, डॉनबास के अंदर, उसका टास्क इसे सौंपा गया येवगेनी प्रिगोजिन को। अब ये भी सवाल किया जाता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की क्या ज़रूरत पड़ गई। उसकी वजह सिंपल है, और अभी रिसेंटली रशिया के सदर ने जब अफ्रीकन डेलीगेशन आया हुआ था एक पीस इनिशिएटिव लेकर, तो वहाँ पर रशिया के सदर ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया कैमरे के सामने और ये बताया कि जब रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत का घेराव कर लिया था तो एक मुआहदा तय पा गया था। इस्तांबुल के अंदर तुर्की की सालिसी में और भी दीगर ममालिक थे, बरतानिया, फ्रांस, चाइना भी थे, तुर्की भी था, बेलारूस भी था। एक मुआहदा तय पा गया जिसके तहत ये तय पाया, और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के सिग्नेचर्स हैं उस मुआहदे के ऊपर, कि आप अपनी फौजें कीव से पीछे हटाएं और हम जो है न्यूट्रलिटी अपनाएंगे, और जो भी आपके मुतालबात हैं वो हम मानते हैं। अब रूस ने अपनी फौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत से पीछे हटाई, कीव से, और यूक्रेन मुकर गया उस मुआहदे से। वो वक्त था कि जब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, रशिया की जो अफवाज हैं,
वो नहीं संभाल सक रही थी। और तब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस ग्रुप को, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की सरबराही में, वागनर्स को उतारा बखमुत की डिसाइसिव बैटल के अंदर। 8 महीने बखमुत जो है वो डॉनबास रीजन में ही है वो एरिया, और जो बेसिकली डॉनबास है वो फिर दानियस्क और लुहांस्क इनमें डिवाइडेड है, तो वहाँ पर जो है वो एरिया है। प्राइमरीली जो चीज़ें फैज़ान ने बताई हैं, ये ग्रुप जो क्रिमिनल्स हैं मुख्तलिफ जेलों से, जो मर्डर के, डकैती के, चोरी के, संगीन जराइम में मुलव्वस जराइम पेशा अफराद हैं, उनको हायर करता है। और ये बेसिकली जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, इसको इंगेज करने की एक और बहुत टेक्निकल रीज़न होती है कि वॉर क्राइम्स का जिस तरीके से इतलाक़ एक रेगुलर आर्मी पर होता है तो आप मुकर जाएं कि जनाब हमने तो किया ही नहीं। दूसरा, इसमें एक चीज़ और बहुत होती है कि जो आपके लॉसेस हैं जंग के दौरान, लड़ाई के दौरान, क्योंकि वो आपकी रेगुलर आर्मी नहीं है, तो रशियन आर्मी पर इन्फ्लिक्ट होने वाले वो नुकसानात आप नहीं उनको काउंट करेंगे कि इतने लोग मारे गए रूसी फ़ौज के। तो इस वजह से भी दो किस्म की, ज़ाहिर है कि एक चेचन्स का ग्रुप है, रमज़ान कादरॉफ उनकी सरबराही करते हैं, और फिर ये वैगनर है ग्रुप, इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब जो यहाँ पर मामला हुआ, इसके ग्रीवेंसेस क्या थे इस शख्स के? अब ये येवगेनी प्रिगोजिन को जब टास्क सौंपा रूस के सदर ने बखमुत की बैटल का, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी, तकरीबन 8 महीने ये बैटल चली। और इस बैटल के दौरान, क्योंकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी जिद लगा ली, हालांकि अमेरिका समेत जो भी मास्टर्स हैं उन्होंने यूक्रेन के सदर को कहा कि हमारा असलहा नेटो का यहाँ पर एक बखमुत में क्यों झोंक रहे हो, लेकिन एक जिद लग गई थी। बखमुत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्ट्रेटेजिकली बड़ी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, तो येवगेनी प्रिगोजिन और यूक्रेन के सदर की जिद लग गई थी। अब येवगेनी प्रिगोजिन को टफ टाइम भी मिल रहा था, जाहिर है, क्योंकि नेटो का असलहा था। तो येवगेनी प्रिगोजिन ने इन 8 महीनों के दौरान, जो मुझे याद पड़ता है, तो दर्जनों वीडियो मैसेजेस बहुत एग्रेसिव, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कि मुझे तुम असलहा नहीं दे रहे, मुझे तुम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अगर मैं बखमुत से पीछे हट जाऊं तो तुम नहीं संभाल सकोगे यूक्रेन की फ़ौजों को, तो मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे असलहा दो मेरी डिमांड के मुताबिक। और डिमांड भी ज़ाहिर है, जब उसने देखा कि इतने इंपॉर्टेंट बैटल मेरे हवाले कर दी गई, तो उसने डिमांड भी फिर मुंह बहुत ज़्यादा खोला। तो इस दौरान, इन 8 महीनों के दौरान, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को नहीं, बल्कि रशिया की आर्मी से, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से, रशिया के टॉप जनरल को गालियां देकर, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए ये कहता था कि अपने ऑफिस से बाहर निकलो, मैदान जंग की हवा खाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा कि हम किस जगह पर कौन सी बैटल लड़ रहे हैं। तो ये वो वक्त था जब इनके आपसी बहुत ज़्यादा जुमलों का तबादला हुआ, खास तौर पर लास्ट मेरा ख्याल है 40-50 डेज में ये बहुत ज़्यादा। फिर 20 मई का जो दिन था, वागनर ने बखमुत की बैटल जीत ली। और ये कहा जा रहा था, 8 महीने इसी बैटल पर नज़र थी, और ये कहा जा रहा था कि ये बैटल जो है वो डिसाइड करेगी कि इस जंग का फ्यूचर है क्या। और इस बैटल के जीते जाने के बाद, और जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ, इस बैटल के बाद यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ, टोटल फेलियर, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत बड़ी नाकामी, जिस पर अमेरिका ने भी नाराज़गी का इजहार किया। CNN को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा तुम 8 महीने के दौरान इस काउंटर ऑफेंसिव के लिए मांगते रहे, किधर है काउंटर ऑफेंसिव। तो वो बखमुत की बैटल का हारने का असर था कि यूक्रेन की आर्मी, जो बहुत ज़्यादा हमें स्टार्ट में लग रही थी कि कुछ कर दिखाएगी, टफ टाइम दे रही है रशिया को, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन कहता है कि क्रेडिट गोज टू मी, कि मैंने बखमुत की बैटल जीती, मुझे क्रेडिट दो। अब बखमुत की बैटल ख़त्म होने के बाद इस बंदे ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा कि नेक्स्ट टास्क के लिए हम इंतजार तैयार है, और खुद भी इसने इलाकों के नाम लिए, बिलगोरद का नाम लिया, बखमुत का इसने नाम लेते हुए कहा कि हम हट जाएंगे तो कोई नहीं संभाल नहीं पाओगे। अब पुतिन ने चेचन्स को दे दिए, बिलगोरद भी और बखमुत भी। ये बैठा हुआ था, इसने 20 मई को जो वीडियो मैसेज जारी किया, इसने कहा हम 1 महीने रेस्ट करेंगे अपनी बेसिस के अंदर, और हम नेक्स्ट टास्क का वेट करेंगे। अब टास्क की जगह क्या मिला? गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में इसने ये दावा किया कि इसके जो वहाँ पर कैंप्स हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उन पर हमले हुए हैं, और उन हमलों का इल्ज़ाम ये साहब लगाते हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन के कहने पर और रशिया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसके जो जंगजू हैं, जो इसके सिपाही हैं, 2000 के करीब क्लेम करता है कि 2000 मेरे
بندے میرے کیمپس پر انہوں نے حملہ کر کے اڑا دیے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جناب اب میں آ رہا ہوں اور میں ماسکو اور میں یہ سارا کچھ. اب ریئل ریزن یہ ہے کیونکہ یہ بندہ جو ہے وہ ولاگر زیادہ ہے، کیمرے چھوٹی سی بات ہو جائے تو یہ کیمرہ نکال کے ویڈیو جاری کر دیتا ہے. اب یہ جو میسیج اس نے کل جاری کیا کہ میرے اتنے بندے مرے، یہ لاشوں کو گرد بچھا کے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کرنے والا بندہ ہے. اس دن یعنی کہ گزشتہ روز کوئی ایسا ایویڈنس یفغینی پروگوژن کی جانب سے نہیں دکھایا گیا کہ 2000 بندے مرے ہیں، تو یہ دکھا کر لاشیں اٹھا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مر رہے ہیں. کل اس نے نہیں دکھایا. مین ریزن کیا تھی یفغینی پروگوژن کی اس بغاوت کی؟ مین ریزن تھی گزشتہ روز رشیا کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی. رشیا کی ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ ہم کرمنل کیس اوپن کر رہے ہیں یفغینی پروگوژن کے خلاف. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بیانات جو 8 مہینے کی بیٹل کے دوران جو ڈیفنس منسٹر کے خلاف، جو کرمنل کے آفیشلز کے خلاف، جو اپنے جنرلز ہیں رشین ریگولر فورسز کے، ان کے خلاف یہ بیانات دے رہا تھا. قوم کو بھڑکا رہا تھا، رشینز کو بھڑکا رہا تھا کہ یہ دیکھو جو تمہارے جنرلز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو بھی فیضان مجھے یہ بتائیں، یہ جو صورتحال ہے آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اس نے چڑھائی شروع کر دی. اس نے روستوف ریجن کے بارے میں ہم نے خبریں دیکھی کہ وہاں پر، اور کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ آ رہا ہے اور اس کو کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی، اس کے اوپر اٹیکس اس طریقے سے نہیں ہو رہے، اس کو ریزسٹ نہیں کیا جا رہا. جو ریگولر ٹروپس ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رستے میں کچھ کمانڈرز کے ساتھ اس کی ملاقاتوں کی بھی انکنفرمڈ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں اب جو لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے وہ ماسکو اوبلاسٹ، اس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ ماسکو سٹی سے پہلے جو ہے یہ ایک مقام کے اوپر موجود ہے اور ہی از مارچنگ ٹورڈز ماسکو. اور ماسکو کے حوالے سے اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ باہر مشین گنیں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ صدر ولادیمیر پوٹن غالباً وہ ایک طیارے کے اوپر موسٹ پروبیبلی ٹورڈ سینٹ پیٹرزبرگ یا پھر کسی ان نون لوکیشن کی طرف جو ہے وہ جا چکے ہیں. اور ولادیمیر پوٹن جو ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے ایک خطاب کیا ہے، ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا. اس میں پوٹن کا کیا کہنا ہے؟ پوٹن نے ایک مختصر لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پاورفل میسج خطاب کے دوران، رشیا کے صدر کا جو کرکس تھا خطاب کا، وہ اپنی قوم کو یونٹی کا، اتحاد کا بتا رہے تھے کہ اس موقع پر جب بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن نے دھاوا بولا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ یونٹی ہوگی، کیونکہ یہ رشینز کو بھڑکانے کی کوشش کریں. جو بھی آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں نیٹو کی، یورپین یونین کی، ایون کے واگنر کی، اب سے نہیں 8 مہینے سے یہ رشینز کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اپنی ملٹری کے خلاف. تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے خطاب کا کرکس تھا کہ یونائٹڈ رہو. اور دوسرا پھر انہوں نے واگنر کو بغیر نام لیے، یفغینی پروگوژن کو جو کہ شیف تھا ولادیمیر پوتن کا، اسے کہا کہ بغاوت سے باز آ جاؤ گے. فائٹرز کو مخاطب کیا ہے، چیف کو نہیں. فائٹرز کو کہا ہے کہ تم باز آ جاؤ گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا، ورنہ ہم کرش کر دیں گے. اور رشیا کر سکتا ہے. ولادیمیر پوتن نے کہا کہ رشیا کرش کر سکتا ہے، تو فائٹرز سائڈ پر ہو جاؤ اور یفغینی پروگوژن اور ہمیں آپس کے معاملات جو ہیں وہ طے کرنے دو. اچھا، بڑی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ولادیمیر پوٹن کا ایک انٹرویو جو ہے وہ بھی بڑا وائرل ہوا ہے، جس میں انٹرویور ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ معاف بھی کر دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل معاف کر دیتا ہوں. تو سوال ہوا کہ ہر چیز معاف کر دیتے؟ کہتا نہیں، ہر چیز معاف نہیں کرتا، میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، میں بیٹریل، دھوکہ جو ہے میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب یہ پریکٹیکلی اسپیکنگ ظاہر ہے کہ وہ تو یہ دھوکے کے طور پر ہی لے رہے ہیں، لیکن اور خطاب کے دوران انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اور واگنر کے چیف کو انہوں نے غدار بھی کہا اپنے خطاب کے دوران. غدار بھی کہا. تو یہ ساری صورتحال ہے جو صرف روس میں انفولڈ ہو رہی ہے. اب اس کی 2 ڈائمنشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ اس ساری صورتحال میں جو اس کی ٹائمنگ کا انتخاب ہے، جون کے مہینے میں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رشیا میں کوئی بھی ملٹری کیمپین جو ہے وہ اس ایریا میں، اس ریجن میں کی جا سکتی ہے. 22 سپٹمبر وہاں پر موسم شروع ہوتا ہے. اگست سپٹمبر میں بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے جس کو راسپوتیتسا بولا جاتا ہے. اور راسپوتیتسا کا وہ موسم ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے حالات ٹف ہونا شروع ہوتے ہیں. اور پھر جو آن سیٹ آف ونٹرز ہے، جس کو وہ جنرل ونٹر بولتے ہیں، کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ فوج میں جس طرح جرنیل ہوتے ہیں نا، جنرلز ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کی بڑی ہسٹری ہے جس کے اوپر میں ماضی میں کچھ ویڈیوز میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں کہ جو
कैंपेन्स हुई थी जिसमें ख़ास तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट की कैंपेन थी, वो किस तरीके से अनसक्सेसफुल हुई थी जब वो अलेक्जेंडर के ख़िलाफ़ उसने अपनी फोर्सेस द खौंद आर्मी जिसको कहा जाता है द ग्रैंड आर्मी ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वो उतारी थी। अब दो ज़ाहिर है कि बहुत अहम मामलात हैं। एक ये कि इसको रशियन अवाम किस तरीके से आगे इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, क्या ये सूरत हाल किसी खाना जंगी की तरफ ले जाएगी रूस को। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अब जबकि ये लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वापस मुड़कर यूक्रेन से इसने मॉस्को का रुख कर लिया है, तो इस तमाम मामले का असर जो यूक्रेन में जारी कॉन्फ्लिक्ट है रूस और यूक्रेन के दरमियान, उसका क्या फ्यूचर होगा कि जब वहाँ पर एक मर्सनरीज़ का, जिनको किराए के कातिल कहा जाता है, उनका ग्रुप उठकर वापस उसने मॉस्को के ऊपर चढ़ाई कर दी है। ये वो मामलात हैं जिनको फैज़ान रिजवी जो है वो बड़े तवातर के साथ, तसलसल के साथ, बड़ी बारीकी के साथ अपने चैनल पर कवर करते हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि फैज़ान ज़ाहिर है कि रेगुलरली इसको फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर मैं भी बात करूँगा, लेकिन जो इसकी रेगुलर कवरेज है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट की, वो फैज़ान रिजवी के चैनल पर होगी। इस ज़मीन में जो वीडियोस होंगी वो मैं अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर फैज़ान की डालता रहूँगा, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली रशिया में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड हो रही है, और अब क्योंकि छुट्टियां टूट गई हैं और वो जो रेस्ट वाला मामला था वो मेरा रुक गया है, तो फिर आज से फिर मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के मामलात हैं उनके ऊपर भी बातचीत का सिलसिला मेरा ख्याल है दोबारा से शुरू करते हैं। और आपको मालूम है कि जो नरेंद्र मोदी का विज़िट है अमेरिका का, वो विज़िट बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ और उसके ऊपर बड़ा हैरान कुन रिएक्शन पाकिस्तान ने जो दिया वो मेरे ख्याल में अप टू द मार्क नहीं था। क्यों नहीं था? बिलावल ने जो तकरीर की वो तकरीर बड़ी अजीब व गरीब थी, और कुछ और बहुत ही अहम मामलात हैं लोकल। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में उस पर बात करता रहूँगा। फैज़ान की वीडियोस जो हैं वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने कम्युनिटी पेज से, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे फैज़ान रिजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।